तो आज हम लोग उस ट्रायंगल का एरिया देखेंगे जिसका हम लोगों ने कल पेरीमीटर निकाला था। तो चलिए देखते हैं इसका एरिया क्या होगा। ट्रायंगल कैसा था, ये एक ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट को हम लोग को मिलाना है, तो एक नया ट्रायंगल हम लोग को मिल जाएगा छोटा सा। ठीक है, अब इसमें हम लोग को इसका एरिया पता करना है। कैसे होगा, तो देखिए ये इसको हम लोग नाम देते हैं ए बी सी और ये डी ई एफ। इसका हम लोग को एरिया पता करना है। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए तो इसका एरिया हम लोग को निकालना है। देखिए हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसको हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया हम लोग बोल दें इसको 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि सभी जो छोटे वाला ट्रायंगल है ये सभी क्या है, एक दूसरे के समान है, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे क्या हुआ है, कट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का जो एरिया हो जाएगा क्या होगा, 1 2 3 4, तो 4 पार्ट में है। ठीक है ना, तो ये कितने पार्ट में है, 4 पार्ट में है। बड़ा वाला ट्रायंगल कितने पार्ट में है, 4 पार्ट में है। उसका हम लोग को केवल एक पार्ट का एरिया बताना है, तो सिंपल सी बात है कि 1/4 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 4 पार्ट में है और उसका एक पार्ट हम लोग को बताना है, तो कितना है, 1/4 है, तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब ये हुआ कि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल करके उसका 1/4 करेंगे तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो इस पर हम लोग एक सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ये एक ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट को हम लोगों ने मिला दिया है, तो एक नया ट्रायंगल हम लोग को मिल गया। ठीक है, छोटा सा। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल का हम लोग को एरिया दे रखा है। अगर हम लोग को इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। हम लोग को बोला है कि एरिया निकालना है किसका, ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया निकालना है, और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हम लोग को दे रखा है। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया दे रखा है, मान लेते हैं कुछ भी बोल देते हैं, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दे रखा है। अब बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इसका एरिया बताना, तो कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कितना दे रखा है, तो 40, तो 4 से इसको काट देंगे, 4 से 10 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो ध्यान समझिए, ये हम लोग को जरूरी नहीं कि यही पूछेगा, इसका इस ट्रायंगल का एरिया पूछेगा। अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया पूछ ले रहा है चारों में से, ठीक है, जो छोटा वाला 4 ट्रायंगल दे रखा है, इसमें से किसी भी ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल का हम लोग को अगर एरिया पता है कि 40 है, तो इसका भी कितना होगा, 10 होगा, इसका भी कितना होगा, 10 होगा, इसका भी कितना होगा, 10, इसका भी कितना होगा, 10 होगा। सभी का 10 10 10 एरिया हो जाएगा, क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। अगर किसी एक पार्ट का भी अगर हम लोग को एरिया पता है, तो पूरा ट्रायंगल का भी एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को दे रखा है 10, अब पूरे का निकालना है, तो पूरा कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 पार्ट में, तो पूरा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट का भी दे देगा, तो ये 10 है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो चारों को जब ऐड करेंगे तो भी कितना आने वाला है, 40 आने वाला है। ठीक है, तो कैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग का एरिया कैसे निकालते हैं इसका। अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं इसमें, कि कोई भी 2 ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, और इसका साइड का रेशियो दे रखा है 1:2, इसका साइड का ये रेशियो दे रखा है। अगर बात करें इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर के लिए इसका पेरीमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका साइड का रेशियो क्या है, 1:2 है, तो पेरीमीटर का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1:2 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एरिया अगर पूछेगा, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, तो एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो एरिया का जो रेशियो होगा क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा एरिया का रेशियो। ठीक है, अगर पूछा जाए एरिया का रेशियो, तो साइड का स्क्वायर होता है,
पेरीमीटर का रेशियो पूछेगा तो वो साइड का रेशियो ही पेरीमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि पेरीमीटर इसमें कैसे पहचानेंगे और एरिया कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल सी बात है कि अगर ये जो बाउंड्री हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, क्या कि ये जो बाउंड्री लाइन है ये क्या है, इसका पेरीमीटर है। इस बाउंड्री लाइन को हम लोग इसका पेरीमीटर बोलते हैं। एरिया किसको बोलते हैं, इसके अंदर का जो भी पार्ट बचेगा सभी क्या है, ये हम लोग का क्या है, एरिया है। और जो बाउंड्री लाइन है ये क्या है, पेरीमीटर है। ठीक है, तो आराम से हम लोगों ने कर लिया। तो आज हम लोगों ने इस ट्रायंगल के एरिया के बारे में देखा। अब हम लोग कल से ट्रायंगल का क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और साथ में जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, ओके।